हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स स्पार्क में। आज हम लेकर आए हैं आपको फार्मूला सिखाने के लिए। इस वीडियो में हम बताए हैं ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर यही पूछ दे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो इसको तो आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, है ना। अगर यही पूछते आपसे कि a प्लस बी का होल 4 बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल 4 बराबर क्या होता है। जैसे कि पूछा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यही पूछ दे a प्लस बी का होल 4 बराबर क्या होता है, तो आप इसको कैसे याद रखिएगा, जानते हैं? नहीं। अगर यही पूछ दे आपसे कि a प्लस बी का होल 5, तो कैसे आप इसको याद करेंगे? हाँ, याद अब नहीं करना है, आपको हम एक नियम बता रहे हैं, उस नियम पर आपको चलना है और उस नियम को याद रखना है। आपको याद करने का आज से कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नियम को याद रखना है कि हम इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। अगर पूछ दे a प्लस बी का 10th पूछ दे या 9 पूछ दे, तो कैसे निकाले? ये भी तो हो सकता है। आज से हम इसका टेंशन आप लोग का खत्म करना चाह रहे हैं कि अगर कितना हूँ पूछ देगा तो आप नियम से उसको निकालिएगा फार्मूला को और उस पर बैठा के आप बना दीजिएगा प्रश्न को। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो रट लेता है बच्चे और बस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मगर यही बच्चे से पूछ दे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो उसको पता है। यही पूछ दे a प्लस बी का होल 4 बराबर क्या होता है, पता है, क्योंकि उसको खाली रटने के लिए उसको आता है कि उसका नियम और ट्रिक को याद करने नहीं आता। तो आज हम सिखाएंगे नियम और उसके ये जो है a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5, a प्लस बी का होल 10, तो इसको हम कैसे निकालेंगे आज हम ये सिखा रहे हैं। याद आज से रखने नहीं, सिर्फ नियम याद रखना कि हम कैसे निकालेंगे a प्लस बी का होल। तो आइए हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो a जो है a पर a क्यूब देना, अब इधर छोड़ देना, हम अब इधर हमको देखने नहीं है, खाली इसको उतारना a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। बस अब यही यहाँ से ही बनने का स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज और याद रखना, अगर ये 3 रहे a प्लस बी का होल क्यूब, कितना पावर है 3 रहे, तो हमको 4 में तोड़ना है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कै बार में तोड़े, 3 बार में तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह से अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको हम 4 बार में तोड़े। ये 2 बार में था तो ये 3 बार में टूटा, ये 3 है तो ये 4 बार में टूटेगा, और ये 4 है तो इसको हम 5 बार में तोड़ेंगे, ये 5 है तो इसको हम 6 बार में तोड़ेंगे, ये 10 है तो इसको हम 11 बार में तोड़ेंगे। इतना याद रखना है। तो सबसे पहले हम उतारेंगे ए क्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है,
प्लस में ही चलना है, सारे प्लस में रहेगा चिन्ह, क्योंकि ये प्लस में बोल रहा है। तो प्लस में है, ए क्यू उतारे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्यू जो है, क्यू यहाँ पर उतार देना है और लिखना है ए पर वन से स्टार्ट करना है, और बी को क्या करना है, वन से इसको भी स्टार्ट। इतना याद रखना है कि ए क्यू उतारने के बाद ये जो जितना पावर रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा, और ए बी न बोल रहा है तो ए को लेना वन से और बी को फिर लेना है वन से। ठीक है, नहीं, बी को वन से लेना है, ए को जो है, ये जो पावर है क्यू, इसमें एक घटा देना है, तो इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 बटा में अब लिखना है, क्या लिखना है, ये जो बी पर पावर रहेगा वही बटा में लिखना है। तो बी पर पावर क्या है, 1 है, तो 1 लिखना है नीचे। याद रखना है कि ए क्यू लेने के बाद, उसके बाद क्यू रहेगा तो क्यू उतारेंगे, और उसके बाद इसमें अगर क्यू रहेगा तो 3 क्यू उतारेंगे, 4 रहेगा तो 4 उतारेंगे, अगर 5 रहेगा तो 5 उतारेंगे। इतना समझ गए। उसके बाद ए लिखेंगे, और इसमें जो ए है उसमें एक घटाने है, तो एक घटाएंगे तो 2, और बी को बढ़ाना है, तो बी बढ़ा दिए 1। अभी यही वाला लास्ट वाला बटा में करना है। इतना आप समझ गए। फिर उसके बाद प्लस के चिन्ह देना है। प्लस के चिन्ह देने के बाद क्या करना है, ये जो 3 है, 3 को ए वाला पावर से गुना करना है। तो 3 को ए वाला पावर से गुना किए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब ए वाला जो पावर है 2, पावर पर ए पर जो पावर है 2, उसको 1 कम करना है। कम करते आ रहे हैं ना, 3 था तो 2 कर दी, तो यहाँ पर भी कम करेंगे। अब बी वाला को बढ़ाएं, 1 से स्टार्ट किए तो यहाँ पे बढ़ा दें 2। अब 2 है, बी पर पावर कितना है, 2, तब बटा में हमको 2 ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे ये 2 से कट रहा है, इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 को एक पावर वाला ए पर जो पावर उससे गुना करेंगे। अभी जो गुना किए 3 को पावर ए पर पावर जो था 2, तो 2 से गुना किए, तो वही 3 को 6 को काटे 2 से तो आया 3, और 3 को ए पर जो पावर है उससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। उसके बाद ए पर जो पावर 1 है उसको अब घटाएंगे तो 0 होगा। कहीं कोई घटेले आ रहे हैं, ए पर पावर 2, ए पर पावर 3 था, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, अब 0 लिखाएगा ए पर पावर। अच्छा, अब बी को 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी 1, बी पर पावर 1 दिए बढ़ाए थे, तो यहाँ पर भी बी पर पावर 2 किए, तो यहाँ पर बी पर पावर 3 करेंगे, और जो पावर रहेगा बी पर वही बटा में लिखाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए अब लिखा जाएगा ए क्यू। अच्छा, ये 1 से कटेगा, 3 को काटेंगे 1 से, तो ये 3 लिखाएगा, है ना। 3 क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर बी लिखाएगा ना, बी लिखाएगा। अच्छा, बी पर पावर से मान के चलो, अगर 2 पर पावर 1 होता तो 2 ये होता है। उसी तरह बी पर पावर 1 है तो बी ये होगा, है ना। इतना आप समझ गए। उसके बाद फिर प्लस के चिन्ह, ई क्या है, 3 ए, तो 3 ए पर पावर 1 है तो ए ही लिखो, चाहे ए पर पावर 1 लिखो, ए हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर उतर गया, फिर प्लस के चिन्ह है। फिर देखो 3 से 3 कटेगा, कटेगा ना, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 1 को 1 आएगा, तो 1 गुने ए पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुने 1, ये सन गुना का चिन्ह है,
कुछ नहीं रखने पर गुना का चिन्ह होता है, तो गुने बी क्यू, तो ये तीनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा बी क्यू, बी पर पावर 3 बी क्यू आएगा। अच्छा, और देखिए क्या बोले थे, 3 पावर है तो 4 बार में टूटेगा, 1 2 3 4 बार में, इसी तरह से बनाना है। तो देखिए चौथा क्या, तीसरा में क्या है, a प्लस बी का होल 4 बराबर क्या करना है, सबसे पहले a4 लेना, ठीक है, a4 ले लिए, उसके बाद अब कुछ नहीं, ये 4 है जो 4 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर a पर पावर 4 है तो एक घटाएंगे, घटाएंगे, बी को बढ़ाइले चल जाएंगे, तो a पर पावर 4 है तो इसको हम 3 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे b को 1 बढ़ाएंगे, और ए वाला को घटाएंगे, ए वाला को घटा दिए 1, और बी वाला को 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है अभी, ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 4 पर ए पर पावर 4 था, तो ए पर पावर अब क्यू होगा, 3 होगा। अच्छा, बटा में पावर जो बी के जो लास्ट में पावर रहता है वही लिखाएगा नीचे। अब इसी तरह से क्या करना है, इसको हम 1 से काटेंगे 4 को तो 4 होगा, तो 4 को हम ए पर पावर क्यू है उससे हम गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। अब ए पर पावर 3 है तो ए पर पावर अब घटेगा 2, अब ये वाला बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, अब बटा में अब लिखाएगा बढ़ेगा, तो 1 है तो इधर 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 जो बटा में अब लिखाएगा, पावर जो लास्ट में है बी पर जो पावर है 2 वही बटा में लिखाएगा। फिर तीसरा कै बार में तोड़ना है, 4 है तो इसको हम 5 बार में तोड़ेंगे, अभी तो 3 होगा, 2 बार में 2 और तोड़ेंगे, तो देखिए 2 को काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 12 को 6 आएगा, 6 को अब कितना से गुना करेंगे, 2 पावर वाला से, ए वाला से ही गुना करना, तो ए वाला से गुना किए तो 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा, और ए वाला जो पावर है अब 2 है तो इसको घटाएंगे तो 1 होगा, घटते जा रहा है ना, और बी वाला को बढ़ाएंगे ये 3 हो जाएगा, तो बटा में 3 लिखाएगा क्योंकि बी पर पावर 3 है। अच्छा, एक बार और टूटेगा, अच्छा इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे 12 को तो आ जाएगा 4, फिर लिखेंगे पलसे में, सब पलसे में जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस। अब क्या करेंगे कि देखिए 4 को अब कितना से गुना करेंगे, ए पर पावर कितना है 1, 1 से गुना होगा, 1 से गुना करेंगे 4 को तो 4 आएगा, उसके बाद ए पर पावर 1 है तो अब घटेगा तो अब ए पर पावर 0 होगा, और बी वाला 4 होगा क्योंकि बी वाला को बढ़ाते हैं, तो बी पर पावर 3 था इधर 4 होगा, और बटा में बी अब 4 आएगा क्योंकि बी पर पावर 4 है। अच्छा, ये 4 से 4 कट जाएगा, बाकी यहाँ पर 1 बचे, अब देखिए उतार दीजिए, ए पर पावर 4 अब प्लस 1 से कटेगा, 4 को काटेंगे तो 4 आएगा, तो लिखाएगा 4 क्यू आई बी, लिखाएगा ना, उसके बाद प्लस के चिन्ह, फिर 6 है, 6 को लिखेंगे और फिर ए स्क्वायर उतारेंगे, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4 लिखेंगे और ए लिखाएगा, फिर बी क्यू लिखाएगा, उसके बाद फिर उतरेगा, फिर 1 4 से 4 कटे 1, और ए पर पावर 0 का मान 1 होता है तो ये गुना होगा, तो ये बी पर पावर 4 होगा, यही आ गया। इसी तरह से बनाना है, हमको याद रखना नहीं है फार्मूला, सिर्फ नियम को याद रखना है, चाहे जितना भी पूछ दे, या ए पर पावर बी का होल 100 पूछ दे या 1000 पूछ दे, तो इसी तरह से बनाना है ना। अब तो आसान हो गया। अच्छा, एक बार और बता देते हैं, 5 वाला ए प्लस बी का होल 5 बराबर क्या होता है, एक बार और बता देते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल 5 बराबर ए पर पावर 4 लेना। अब क्या करना है, यहाँ पे ए पर पावर 5 है तो 5 लेना है, कि 5 है तो इसको हम 6 बार में तोड़ेंगे, कि 5 है तो इसको 6 बार में तोड़ेंगे,
तो a पर पावर 5 है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे, और a पर जो पावर 5 है इसको एक कम करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। उसके बाद b वाला को बढ़ाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे b वाला को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे 1 होगा, अब बटा में यही आ जाएगा, b वाला 1 आ जाएगा पावर वाला बटा में। फिर यहाँ पे इसी तरह से लिखना है, तो 1 से काटेंगे 5 को, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको हम 5 जो है ए पर पावर 4 है, तो ए पर वाला पावर वाला से हमको गुना करना है, तो आ जाएगा 5 का 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और उसके बाद ए वाला को 1 घटाना है तो 3 होगा, क्योंकि ए पर पावर 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, और बी वाला को 1 बढ़ाना 2 होगा। वही वाला बी वाला जो पावर है वही बटा में लिखाएगा। फिर प्लस के चिन्ह, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से कटेगा, 20 को काटेगा, आ जाएगा 10। 10 को अब कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो 30 होगा। ए पर पावर 1 घटेगा तो 2 होगा, अब बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो ये 3 होगा, बी पर पावर 3 होगा। अब बटा में फिर 3 लिखाएगा, 3 से काटेंगे 30 को तो फिर 10 होगा, फिर प्लस के चिन्ह, अब ए 10 को गुना करेंगे, 2 पर पावर ए पर पावर 2 है उससे गुना करेंगे तो 20 होगा, 20 होगा। उसके बाद ए पर पावर 1 घटेगा तो 1 आएगा, अब बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो 4 आएगा, बी पर पावर 4 हुआ, बटा में फिर 4 लिखेंगे, 4 से काटेंगे 20 को तो ये 5 होगा। उसके बाद फिर प्लस के चिन्ह, 5 को करेंगे, ए पर पावर 1 है, 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। उसके बाद फिर ए पर पावर 1 है तो अब घटेगा 1 तो 0 बचेगा, फिर बी पर पावर 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, वही बटा में लिखा है 5। अब देखिए क्या करना है, 5 से 5 कट गया जी, तो 1 बच गया ऊपर। अब क्या करना है, इसको उतार दीजिए, उतार दीजिए इसको। क्या उतारना है, 1 5 प्लस 5 ए पर पावर 4 बी होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, 10 है और ए पर पावर क्यू और बी पर पावर 2। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस, फिर 10 है, फिर ए पर पावर 2 और बी पर पावर क्यू, फिर प्लस है, फिर 5 है, बी ए पर पावर 1 है तो ए लिखाएगा, बी पर पावर 4, फिर प्लस है, फिर इसको गुना करेंगे, एक को ए 0 पर ए पर पावर 0 है उसका मान 1 होता है, तो 1 1 से गुना होगा तो 1, और 1 को गुना करेंगे बी पर पावर 5 से तो भी 5 होगा। अब देखिए क्या, एक क्या था 5, पावर में 5 था, तो इसको हम तोड़ेंगे 6 बार में, देखिए 6 बार में टूटा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा इसका ए पर पावर बी का होल 5। 5 बराबर फार्मूला ए पर पावर 5 प्लस 5 ए पर पावर 4 बी प्लस 10 10 10 ए पर पावर 3 और बी पर पावर 2 और प्लस 10 ए पर पावर 2 और बी पर पावर 3 और प्लस 5 ए और बी पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 5, यही होगा। इसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। अब तो आसान हो गया। एक और बता देते हैं, जैसे कि एक और बता देते हैं, माइनस वाला बता देते हैं, ठीक है। माइनस वाला हम आपको बता देते हैं, ये तो प्लस वाला था, तो माइनस वाला भी हम बता देते हैं। देखिए माइनस वाला अगर रहे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल 4, 3 को बता देते हैं, ठीक। फिर आपको आसान हो जाएगा, कितना हूँ पूछ देगा तो आप आसान से उसका फार्मूला निकाल लीजिएगा। 3 को हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो सब जानता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर आप प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab ये तो सब जानता है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर पूछे तो पता नहीं चलता है, उसको पता नहीं रहता तो वो कैसे बताएगा। वही पूछ दे ए माइनस बी का होल 4 बराबर, उसको भी ये याद नहीं रहता, नहीं याद क्या, उसको किताबें में नहीं मिलता है तो वो याद करेगा कहाँ से, है ना। इसको तो सिखाया जाता है सिर्फ थ्री क्यू धैले, तो उसको क्यू धैले रख लेता है बच्चे और बस उसी पर बनाता है। यही आ जाए अगर ए प्लस ए माइनस बी का होल 4 बराबर क्या होता है, इस पर प्रश्न आ जाए तो उसको दिमागी चकरा जाता है। आज हम इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं। अभी हम बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल 4। अब बता रहे हैं माइनस वाला निकालने के लिए बता रहे हैं। प्लस वाला तो बता दिए, ऑप्शन को आसान हो गया। अब माइनस वाला बता रहे हैं, आपको आसान बना रहे हैं सूत्र निकालने के लिए। तो देखिए क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर उसी तरह से लिखना है ए क्यू। यहाँ पे क्या करना है, प्लस और माइनस सिर्फ अभी नहीं देना, चिन्ह को अभी नहीं बदलना, सिर्फ अभी हम पलसे की ओर लेके चलना। माइनस है तो पलसे करके हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको समझाएंगे। तो ए क्यू आप प्लस 3 लिखा जाएगा और ए पर पावर 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा और बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो वही बटा में 1 लिखाएगा बी पर पावर वाला 1। इसी तरह से लिख देना है इसको भी। 1 से कटेगा तो 3 आएगा, 3 को कितना ए पर पावर 2 है, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ए पर पावर 1 घटेगा तो 1 होगा, बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो 2 होगा। अब बटा में यही 2 लिखाएगा, 2 को से काटेंगे 6 को, 3 आएगा, 3 से अब गुना करेंगे ए पर पावर 1 है तो ये आ जाएगा 3 और 3 ए पर पावर 1 घटेगा तो 0, बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो क्यू होगा बटा में क्यू। 3 से 3 कट गया तो 1 आएगा। अब लिखाएगा ए पर पावर क्यू और प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए और बी पर स्क्वायर और प्लस बी क्यू लिखाएगा ना, ऐसे लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले ऐसे बना लेना है, उसके बाद माइनस है तो माइनस वाला पर हम ध्यान देंगे कि माइनस में है, इसको तो हम ले आए ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर ले आए, यहाँ माइनस में पूछ रहा है तो इस फार्मूला को हम कैसे सही करें। तो देखिए याद रखना है, जो बी पर जो पावर है अगर जहाँ पे विषम रह गया वहाँ पे माइनस का चिन्ह देना। क्या देना है, माइनस का चिन्ह देना। तो देखिए बी पर पावर जो है जो विषम है, एक है विषम संख्या में है तो यहाँ पे माइनस देना। अच्छा, और बी पर पावर 3 है, ये भी विषम संख्या है तो यहाँ पे ही माइनस। यही आपका फार्मूला है। जहाँ पर पावर बी पर जो पावर सम रहे वो प्लस होगा और बाकी विषम रहे वहाँ पे बी पर पावर से, ए पर पावर वाला नहीं, बी पर पावर अगर सम रहे तो प्लस होगा और बी पर पावर विषम रहे तो माइनस होगा, माइनस के चिन्ह। इसी तरह से इसको भी फटाफट बना लीजिए। पहले प्लस में उतार लीजिए 4 और प्लस 4 हो जाएगा, ए पर पावर 1 घटेगा तो क्यू होगा, बी पर पावर 1 बढ़ेगा तो 1 होगा, ये बटा में प्लस 3। इसी तरह से 4 या 12, ए पर पावर घटेगा, बी पर पावर बढ़ेगा, ये भी 2 लिखाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 आएगा, यहाँ पर फिर लिखाएगा 6 दूनी 12, फिर ए पर पावर 1 घटेगा, 1 होगा, बी पर पावर बढ़ेगा
तो क्यू होगा बटा में क्यू, 12 को काटेंगे 3 से तो 4 हुआ, यहाँ पे लिखाएगा 4, ए पर पावर 0 और बी पर पावर 4, अब बटा में यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 से 4 कटेगा 8। अब देखिए ए पर पावर 4 अब प्लस ए, बी पर पावर 3 अब बी अब प्लस 6 ए पर पावर 2 अब बी पर पावर 2 अब प्लस 4 ए पर पावर 1 है तो ए लिखाएगा, बी पर पावर क्यू है तो क्यू लिखाएगा। फिर यहाँ एक एक से गुना करेंगे तो बी क्यू होगा, नहीं एक से गुना करेंगे तो बी 4 होगा, बी पर पावर 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर बी पर पावर सम रहे वो प्लस होगा और बाकी जो विषम रहे वहाँ पे माइनस होगा। देखिए यहाँ पर विषम है, बी पर पावर यहाँ पर विषम है, यही आपका आंसर है। बी पर पावर 4 है, सम है तो यहाँ पर प्लस है। इतना याद रखना है कि जहाँ पर बी पर पावर विषम रहे वहाँ पे माइनस देना है और जहाँ पर बी पर पावर सम रहे वहाँ पे प्लस लगाना है। क्या करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो अगला वीडियो में फिर हम मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।